हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक पॉडिशन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7 बजे है। मंगलवार का दिन है। क्या हो सकता है ये देखेंगे। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कौन से संकेत है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, लेवल्स कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ फ्लो क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो शॉक पॉडिशन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। अमेरिकन मार्केट कल फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया, सिर्फ 50 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। हालांकि इन्फ्लेशन डाटा ठीक थे, इसके बावजूद भी अमेरिकन मार्केट बढ़ नहीं रहा है दोस्तों। लेकिन अभी भी उम्मीद चालू है अमेरिका में कि इस ईयर एंड यानी दिसंबर तक एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का कट मिल सकता है फेड की ओर से। और इसी हफ्ते फेड के चेयरमैन का भी स्पीच है। उनका बहुत सारे डाटाज भी आने वाले हैं इसी हफ्ते अमेरिका में। हमारे डाटाज भी आ चुके हैं। जीएसटी कलेक्शन ज़बरदस्त बढ़ गया है, 10% बढ़ के आया है जीएसटी कलेक्शन। यार ये हमारे जो इकोनॉमिकल डाटा है वो बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं, इसलिए एफआई कंटिन्यूस बाइंग मोड में है। हालांकि कैश में कभी कभी सेल करता है एफआई, लेकिन इंडेक्स में यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन फ्यूचर में ज़बरदस्त बाइंग चल रही है एफआई की, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स की। अभी उनका जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन फ्यूचर में लगभग 80% के ऊपर गया है, 80% के ऊपर गया है। एक समय था जब ये इंडेक्स का लॉन्ग पोजीशन था सिर्फ 13%, और तब से ज़बरदस्त वो 13% यानी लोएस्ट लेवल था। यानी लगभग 80% लोग शॉर्ट पे थे एफआई में, एफआई के लोग। और अभी क्या है, लॉन्ग पोजीशन पे 80%, यानी वो प्रॉफिट कभी ना कभी तो बुक करेंगे वो, सीधी सी बात है। अभी तक देखा गया है कि 80% के ऊपर गया तो एफआई माल बेचने लगता है, लेकिन अभी तक उन्होंने बेचना चालू नहीं किया है। यानी उनको भी कुछ खबर का इंतज़ार है, ऐसा लग रहा है। कंटिन्यूस बाइंग। कल एफआई ने 400 करोड़ का 400 करोड़ के लगभग माल कैश में सेल किया है, कैश में सेल किया है 400 करोड़ का। और वही डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी हमारे म्यूचुअल फंड वाले डीआई, उन्होंने कल के सत्र में 3,900 करोड़ यानी 3,900 करोड़ के आसपास का माल बाय किया है। यानी डीआई ज़बरदस्त बाइंग मोड में है अभी। ओके, यानी ज़बरदस्त बाइंग मोड में चल रहा है माल। आप ये ध्यान में रखिए, जब तक एफआई सेलिंग पे उतर नहीं आता है तब तक मार्केट गिरने वाला नहीं है। ये ध्यान में रखिए आप। इंट्राडे आपको प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी, ऊपर के लेवल से हल्का हो जाएगा, ये मैं बार बार बोलता हूँ हर कार्यक्रम में। लेकिन नीचे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आने के बाद आपको बाय करना है, बाय ऑन डिप। ऐसा मार्केट है, क्योंकि ट्रेंड इज ट्रेंड। ट्रेंड कैसा चल रहा है उसके ऊपर उसके जैसा ही हमको बिहेव करना पड़ता है। ओके, लेकिन जो प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपके पास, वो आपको कभी भी सडनली कुछ गड़बड़ हो गया तो आपको बचाएगा। ये ध्यान में रखना है आपको। इंडिया विक्स हल्का सा बढ़ा था कल, लेकिन तभी भी 13.80 के पास है, यानी 14 के नीचे है इंडिया विक्स। अभी भी ठीक ठाक है, कंट्रोल में है। एक चीज़ थोड़ी ख़राब हो रही है दोस्तों अभी। कौन सी चीज़? क्रूड ऑयल लगातार बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल अभी $87 के आसपास पहुंचा है दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त बढ़ते जा रहा है क्रूड ऑयल। और ये अगर $90 के ऊपर गया तो फिर हमारे इंडियन मार्केट में थोड़ा पैनिक दिखेगा और प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से हो सकती है, ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ऐसा लग रहा है मुझे। $87 के आसपास क्रूड ऑयल है। यहाँ आपको थोड़ा देखना है कि क्रूड ऑयल बढ़ता है या नहीं। अगर बढ़ने लगेगा तो फिर ऊपर फिर जाने का स्पीड धीमा होगा मार्केट का, ये तो 100% श्योर है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.21 है, यानी हल्का सा ओवरबॉट है। 1.40 1.50 के आसपास ओवरबॉट होता है, तो अभी भी जगह है निफ्टी में बढ़ने की। ठीक है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के पास है। कितना है? 1 के पास है। सो मार्केट में अभी निफ्टी जो है वो 24,140 के पास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, लगभग 24,140 के पास, 130 130 पॉइंट प्लस में।
और वही बैंक निफ्टी 230 पॉइंट प्लस में लगभग क्लोज हो गया था 52,570 के पास, 52,570 के पास। तो कल का जो सत्र है डाउ जोन्स का वो 50 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था अमेरिकन मार्केट। आज सुबह डाउ फ्यूचर जो है वो 50 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं, यानी न्यूट्रल है अमेरिकन मार्केट का। तो और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है सुबह के 7 बजे 40 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी हल्का सा गैप अप दिखा रहा है, यानी फ्लैटिश आप बोल सकते हो। 40 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी आज सुबह। ये इंडिकेशन भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। कल मैंने बोला था कि आपको जो FMCG स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि बारिश भी अच्छी चल रही है, इकोनॉमिकल डाटाज भी अच्छे आ रहे हैं, रूरल एरिया में डेवलपमेंट के भी न्यूज़ आ रही है। सो FMCG स्टॉक जो अभी तक अंडर परफॉर्म किए पिछला 1 महीना, वो अभी परफॉर्म करना चालू करेंगे। और कल से आपने देखा बीते हुए कल ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर और बाकी के जो स्टॉक्स है वो अच्छे खासे बढ़े थे, और उसके ऊपर ही आज भी आपको फोकस रखना है। ठीक है, उसके ऊपर ही आपको फोकस रखना है। तो आज भी वो बुलिश हो सकते हैं, रह सकते हैं। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। लेवल्स में आपको ध्यान रखना है 24,000 का लेवल, 24,000 से लेकर 24,050 ये एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में नीचे की ओर, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है, करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जुड़ चुके हैं। उसके नीचे अगर 23,950 के नीचे जाता है निफ्टी, तो फिर अगला टारगेट 23,800 से ले 850, ये भी बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है निफ्टी में नीचे की ओर। जब तक 23,800 का लेवल तोड़ता नहीं तब तक कुछ डरने वाली बात मुझे नहीं लगती है निफ्टी में। बाय ऑन डीपी करना है आपको। 23,800 का लेवल तोड़ दिया, 15 मिनट टिक गया, तो फिर पैनिक आ सकता है मार्केट में, जो 23,650 तक लेके जा सकता है, ये नीचे की ओर। और उसके बाद 23,500 का लेवल, 23,500 का लेवल, ये नीचे के लेवल। ऊपर के लेवल अभी 24,140 के ऊपर क्लोज हो गया है, 24,180 से लेकर 24,220, 24,180 से लेकर 24,220, ये एरिया जो हल्का सा रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल रह सकता है आज के सत्र में। निफ्टी में बढ़ने के लिए बाधा आ सकती है या इस लेवल पे 24,180 से लेकर 24,220 तक। उसके ऊपर क्रॉस किया तो फिर अगला टारगेट 24,280 तक जा सकता है, 24,280 तक, फिर वहाँ रेजिस्टेंस खा सकता है। उसके ऊपर गया, निफ्टी टिक गया, तो फिर 24,400 तक क्लियरेंस है। ऊपर के लेवल अभी तक टेस्ट नहीं हुए, ये सब कॉल राइटर्स यानी जो ऑप्शंस की जो डाटा है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। 24,500 आखिरी पड़ाव, 24,500 550, ओके, ऊपर का लेवल। वही बैंक निफ्टी 52,570 के पास क्लोज हो गया था, लगभग 52,570 के पास, 230 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया था। ऊपर हल्का सा गैप अप है, सो हो सकता है 52,800 तक जाने का प्रयास करें। 52,800 से लेके 850 ये जो रीजन है, एरिया है बैंक निफ्टी में, एक रेजिस्टेंस रुकआउट का काम कर सकता है आज के सत्र में। सो आप इस लेवल पे आपको थोड़ा सावधान रहना है, केयरफुल रहना है। और उसके बाद जो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का 53,200 के आसपास का, 53,200 के आसपास का, वहाँ तक जाने का दम कम रखता है अगर 52,800 ब्रेक करता है बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पे। तो 53,180 का ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का। सो 53,000 से लेकर 53,200 का लेवल जो है वो बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल रहेगा आज के सत्र में। नीचे की ओर बैंक निफ्टी में 52,200 से 300 का जो लेवल है, एरिया है, प्रदेश है, वहाँ आपको सपोर्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा है। 52,200 से लेकर 300 का एरिया। उसके नीचे अगर फिसलता है तो फिर 52,000 का एक मजबूत सपोर्ट बैंक निफ्टी में रहेगा, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। 51,950 के नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलता है तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है, फिर 51,500 तक जाने का प्रयास कर सकता है नीचे की ओर बैंक निफ्टी। ये लेवल सपोर्ट रजिस्टर्स मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के क्लियर कट आपको बोल दिए हैं। सो आशा करता हूँ आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।